नमस्कार दोस्तों स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने नए चैनल सीमा की उड़ान में। हाँ, ये मेरी उड़ान है, ये मेरी उड़ान की कहानी है। तो पिछली वीडियो में मैंने आपसे बात की नर्क और स्वर्ग की, जो कि आपने बहुत पसंद की। उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और इसी टॉपिक को मैं आगे बढ़ाने के लिए आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करना चाहूँगी, जो कहानी है दो दोस्तों की। वो दो दोस्त जो भरण पोषण करने के लिए मछली पालन करते थे और मछलियों को बेचते थे अपने बच्चों का निर्वाह के लिए, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए। हर काम के लिए वो बस एक ही काम करते थे, मछलियों को पकड़ना और उनको मारना। काफी सालों से वो यही बिजनेस कर रहे थे। उनके मन में एक डर था कि वो मछली को मार तो रहे हैं, उनका क्या होगा, आखिर में वो स्वर्ग में जाएंगे या नर्क में जाएंगे। उनको बहुत चिंता थी इस बात की, इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एक दिन मंदिर जाएं और 3 घंटे बैठकर वहां पे पूजा पाठ करें, भगवान का नाम लें और भगवान का कीर्तन सुने। कि शायद हमें कुछ समझ में आए कि हमें क्या करना चाहिए, या हम भगवान हमसे खुश हो जाएं और हमें स्वर्ग में भेज दें। यही सोचते सोचते दोनों ने इस बारे में बात की कि कल हम लोग चलेंगे, मंदिर चलेंगे। दोनों दोस्तों ने हाँ कर दी। जब दोनों दोस्त अगले दिन आके मिले तो एक दोस्त ने कहा कि यार मैं तो नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि मुझे अपने बच्चों को खाना खिलाना है। अगर मैं मंदिर जाके 3 घंटे पूजा पाठ करूंगा तो मेरे बच्चों को खाना कौन खिलाएगा, कौन मेरे घर में पैसा दे के जाएगा। इसलिए आज का खर्चा तो मुझे चाहिए, मैं नहीं जा सकता, तुमको जाना है तो तुम जाओ। पहला दोस्त बोलता है ठीक है मैं तो जा रहा हूँ। पहला दोस्त जाता है और मंदिर में आराम से बैठ जाता है और कीर्तन सुनने की कोशिश करता है। जैसे ही वो कीर्तन सुनना शुरू करता है, उसके माइंड में आता है कि यार मेरा दोस्त तो बहुत मजे कर रहा होगा। वैसे तो हम लोग मछलियां बांट के लेते थे, वो 50, अगर हम 50 पकड़ते थे तो 25 मैं और 25 वो लेते थे। अगर हम 40 पकड़ते थे तो 20 वो और 20 मैं लेता था। आज हम क्या करेंगे, मतलब आज तो मैं गया नहीं, वो अकेला है, आज तो उसके मजे हो जाएंगे। वो तो आज अच्छा बिजनेस करेगा, बहुत सारा धन लेके जाएगा, क्या पता वो अपने बच्चों के लिए अच्छा भोजन भी ले जाए। उसके मन में यही चिंता सताती रहती। वो 3 घंटों में 1 मिनट भी भगवान का नाम नहीं ले सकता, क्योंकि उसको चिंता थी कि मेरे दोस्त का क्या होगा, वो क्या कर रहा होगा, कितना खुश हो रहा होगा। और वहां दूसरा दोस्त जो कि बहुत देर से कोशिश कर रहा था मछली पकड़ने की, उससे एक भी मछली नहीं पकड़ी जाती। पता नहीं वो क्या मनहूस उसने चीज देख लिया, क्या कर लिया कि उससे एक भी मछली नहीं पकड़ी गई। वो हाथ जोड़ के भगवान से मांगता है कि भगवान मैंने आज क्या गलती कर ली जो एक भी मछली नहीं पकड़ी आ रही। लगता है मैं मंदिर नहीं गया, अब इसीलिए अब नाराज हो गए। मेरे दोस्त ने बहुत अच्छा काम किया, वो तो मंदिर चला गया, वो तो पक्का स्वर्ग जाएगा। मैं यहाँ नरक ही जाने वाला हूँ, क्योंकि मैं ना ही मंदिर पूजा करने गया और हमेशा जिंदगी भर मैंने मछलियों को ही मारा है। इसलिए वो वहां पे रोना शुरू कर देता है और भगवान का नाम लेने लगता है। 3 घंटे जब तक उसका दोस्त मंदिर में रो रहा था कि मेरे दोस्त ने कितना कमाया होगा, वहां ये इसलिए रो रहा था कि उसका दोस्त मंदिर में बैठ के पुण्य कमा रहा है और मैं यहाँ पे मछलियों को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। यही चिंता उसको सताती रहती है। और फिर वो दोनों दोस्त अपने घर चले जाते हैं और अपना जीवन निर्वाह करने लगते हैं। थोड़े दिनों बाद दोनों मरते हैं और मरने के बाद आसमान में जब मिलते हैं तो जो मछली पकड़ने वाला होता है वो जा रहा होता है स्वर्ग में, और जो मंदिर गया था 3 घंटे मंदिर में बैठा था वो जा रहा था नर्क में। जब उसको ये बात पता चलती मैं नर्क में जा रहा हूँ, ये स्वर्ग में जा रहा है, वो हैरान हुई। यमदूत से कहता क्या भाई गलतफहमी तो नहीं होगी, उसको स्वर्ग भेजना हो मुझको, उसको नर्क भेजना हो मुझको स्वर्ग भेजना हो, गलत कर रहे हो आप तो। यमराज जी कहते नहीं नहीं, हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। जब 3 घंटे तुम इसके बारे में चिंता कर रहे थे क्या कमा रहा है, तब वो चिंता कर रहा था कि तुम भक्ति कर रहे हो और वो पाप कर रहा है। उसने उस 3 घंटे में सिर्फ भगवान का नाम लिया, इसलिए ये स्वर्ग जाएगा और आप जाएंगे नर्क। तो हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती केवल शरीर कहीं होना जरूरी नहीं, मन कहाँ है ये ज्यादा जरूरी है। अगर मन भगवान में है, मन अच्छाई में है, सच्चाई में, तो इंसान गलत जगह पर रहकर भी सही राह पा सकता है। लेकिन अगर आपके मन में ईर्ष्या, लालच, भटकाव यही रहेगा, किसने क्या कमाया, वो देखो वो उन्नति कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो पैसा कमा रहा है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा, यही सोचते रहेंगे। और तो आप मंदिर में बैठकर भी भगवान से दूर रहेंगे। भगवान आपको नहीं देख पाएगा, क्योंकि आपके मन में तो अलग ही माया चल रही है, आप भगवान का नाम ही नहीं ले रहे। तो ये जो हमारे विचार हैं और हमारा व्यवहार है, हमारी सोच है, आप जहां जाते हैं अपना स्वर्ग और नर्क साथ लेके जाते हैं, क्योंकि ये विचार ही हमारे स्वर्ग और नर्क बनाता है। तो मैं यही कहना चाहूंगी, मन की पवित्रता और अच्छे कर्म जरूरी हैं। भगवान को आपकी मौजूदगी नहीं चाहिए, उनको चाहिए आपका सच्चा मन और सच्ची पूजा। राधे राधे। सीमा के रंग सीमा के संग। जय हिंद।